सबसे पहले बात, कौन संभालेगा अमेरिका की कमान? सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है। पोल बता रहे हैं दोनों उम्मीदवारों को मुख्तलिफ रियासतों में एक दूसरे पर मामूली बढ़तरी हासिल है। पूरी दुनिया को है फैसले का इंतजार। अमेरिका में इस वक्त दिन निकला हुआ है। तमाम रियासतों में इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर है। लोग बड़ी तादाद में हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अहलिया मेलानिया के साथ पाम बीच फ्लोरिडा में अपना वोट कास्ट किया। जीत के लिए उम्मीद का दामन मजबूती से थामे हुए ट्रंप ने अवाम से भी उन्हें कामयाबी दिलवाकर एक बार फिर अमेरिका को अजीम तर बनाने की अपील की। अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडेन और कैमला हैरिस पहले ही अपना अपना वोट डाल चुके हैं। 8 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अर्ली वोटिंग में हिस्सा ले चुके हैं। अमेरिका पर हुक्मरानी की जंग, सदारती कुर्सी पर कौन होगा विराजमान? पूरी दुनिया को व्हाइट हाउस के अगले मकीन का इंतजार। नया सदर चुनने के लिए अमेरिका की तमाम रियासतों में पोलिंग जारी है। जहां अवाम ने तो अपना हक राय दही इस्तेमाल किया ही, खुद सदारती उम्मीदवारों ने भी वोटिंग में हिस्सा लिया। एक बार फिर सदारती कुर्सी पर बैठने का ख्वाब लिए डोनाल्ड ट्रंप भी वोट डालने पहुंचे। पाम बीच फ्लोरिडा में अहलिया मेलानिया के साथ वोट कास्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले पर डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस और मौजूदा सदर जो बाइडेन अपना वोट पहले ही कास्ट कर चुके हैं। रिपब्लिकन नायब सदारती उम्मीदवार जेडी वेंस और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार टिम वॉल्स ने भी खुद को और सदारती उम्मीदवारों को वोट दिया। अमरीकी सदारती इंतखाबात 6 मुख्तलिफ टाइम जोन में हो रहे हैं। पोलिंग का अमल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। अर्ली वोटिंग में 8 करोड़ 26 लाख अमरीकी अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। वोटिंग का मरहला कोई आसान थोड़ा ही है। कहीं इंतजामात नामुकम्मल, कहीं मौसम खराब। अमेरिका की कई रियासतों में वोटिंग में खलल। पेंसिल्वेनिया की कैम्ब्रिया काउंटी में सॉफ्टवेयर खराब हो गया। जॉर्जिया के 2 पोलिंग स्टेशंस में बम की अफवाह पर पोलिंग रोकती रही। रियासत मिसूरी में बारिश और सैलाब, वोटर्स के लिए पोलिंग स्टेशंस तक जाना मुश्किल हो गया। फेक न्यूज की भी भरमार रही। कहीं इंतजामात के मसाइल तो कहीं खराब मौसम। अमेरिका की कई रियासतों में वोटिंग के दौरान खलल भी पड़ा। पेंसिल्वेनिया की कैम्ब्रिया काउंटी में सॉफ्टवेयर खराब हो गया। जॉर्जिया के 2 पोलिंग स्टेशन में बम की अफवाह की वजह से पोलिंग आधा घंटा रुकी रही। न्यूयॉर्क में पोलिंग स्टेशन को जलाने की धमकी देने वाले शख्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रियासत मिसूरी में बारिश और सैलाब के बायस वोटर्स के लिए पोलिंग स्टेशन तक पहुँचना मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी लोग पहुँचे और वोट कास्ट किया। अमरीकी इलेक्शन में भी फेक न्यूज की भरमार। बार फिर रूसी मुदाखलत के इल्जामात लगने लगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कैमला हैरिस को 2 वोट्स डालने की वीडियो जाली निकली। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें एक शख्स ने कैमला हैरिस को 2 वोट कास्ट करने का दावा किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एतराफ किया इन्हें एक रूसी एजेंट ने वीडियो पोस्ट करने के लिए $100 दिए थे। इलेक्शन में बड़ी लीड से जीतूंगा, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। बोले उनकी इंतखाबी मुहिम बहुत शानदार थी। साथ ये भी कहा इलेक्शन ना जीता तो हार तस्लीम करूंगा। ट्रंप का कहना था सिविल सीक्रेट की वजह से पहले बहुत मुश्किलात पेश आई, मुझ पर मशीन गनें ताने गई, ऐसा सारी जिंदगी नहीं देखा। आपको कुछ सदारती इंतखाब की तफसील भी बताते हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में मजमूई तौर पर 538 इलेक्टोरल वोट है। व्हाइट हाउस तक पहुंचने के लिए कम से कम 270 वोट्स दरकार है। ऐसे में 7 स्विंग स्टेट्स इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई है, जो मजमूई तौर पर 93 इलेक्टोरल वोट्स की हामिल है। सबसे बड़ी स्विंग स्टेट है पेंसिल्वेनिया, जिसके 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं। नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया के 16, मिशिगन के 15, एरिज़ोना के 11, विस्कॉन्सिन के 10 और नेवाडा के 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं। दोनों उम्मीदवारों के इलेक्टोरल वोट बराबर होने की सूरत में फैसला ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग के जरिए होगा। अमरीकी सदारती इलेक्शन का सबसे पहला नतीजा रियासत जॉर्जिया से मुतवक्के है। अमेरिका के 47वें सदर का इंतखाब 270 इलेक्टोरल वोट्स का गोल्डन नंबर हासिल करने के लिए जबरदस्त मुकाबला मुतवक्के है। ऐसे में स्विंग स्टेट्स ही गेम चेंजर साबित होंगी। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की पोजीशन किन रियासतों में बेहतर है और स्विंग स्टेट्स में क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं। VOA के सहाफी दीपक दोभाल हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कि कौन सी रियासत में अभी क्या सूरत हाल है, किस तरफ है, स्विंग स्टेट्स की क्या पोजीशन है, कुछ सूरत हाल अभी वाज़ेह हो सकी है? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। इस मैप के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हम बार बार स्विंग स्टेट
जो कह रहे हैं वो स्विंग स्टेट है क्या, ये अपने ऑडियंसेस को पहले समझाने की कोशिश करते हैं और आपको फिर बताएंगे कि वो स्विंग स्टेट्स हैं क्या और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हैं इस बार के इलेक्शंस में। तो वॉइस ऑफ अमेरिका का ये एक इंटरैक्टिव मैप है, आप इसको देख सकते हैं। आप अगर चाहें तो वेबसाइट पे जाके पिछले सालों के अंदर कौन जीता ये चीज भी देख सकते हैं। इस मैप में इस वक्त 2024 आधे से ज्यादा दिन गुजर चुका है, लोग वोट डाल रहे हैं। ये पूरा का पूरा मैप ग्रे है। जैसे जैसे शाम के वक्त रिजल्ट्स आएंगे, इसमें से कुछ रियासतें नीली हो जाएंगी, कुछ उनका कलर, और कुछ का लाल हो जाएगा। लाल कलर यानी कि जो रिपब्लिकन्स का कलर है, यानी अगर ट्रंप कहीं से जीतते हैं तो वो लाल हो जाएगा, और जहां से कमला हैरिस जीतेंगी वो नीला हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं किसी और साल में 2020 के अंदर किसने क्या जीता था। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट जिससे कि जीत हासिल होगी उसके बारे में कुछ बातें। अमेरिका के अंदर अगर हम जाएं, जैसे अगर आप 2008 में गए, आपने देखा कि कुछ रेड स्टेट्स हैं, कुछ ब्लू स्टेट्स हैं। अमेरिका के अंदर कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो कि या तो डेमोक्रेट्स को वोट देती आ रही हैं या वो रिपब्लिकन्स को वोट देती आ रही हैं। और इस बार भी जितने भी जो भी डाटा है उससे लगता है यही वहां पे होने वाला है। जैसे कुछ स्टेट्स, कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क स्टेट है, और ये हर वक्त डेमोक्रेट्स को जाती रही हैं। इस तरीके से टेक्सास है, और यहाँ पर फ्लोरिडा है जो कि हर वक्त से रिपब्लिकन्स को जाती हैं। अब इसके बाद आप ये देखिए, अगर इन सारी स्टेट्स को हम जोड़ लें तो कमला हैरिस के पास 226 इलेक्टोरल वोट्स होंगे और ट्रंप के पास 219 इलेक्टोरल वोट्स होंगे। अब सारी की सारी जो कोशिश है वो 226 से 270 तक पहुंचने की है, और ट्रंप के लिए 219 से 270। ये जो नंबर है ये दोनों कैंडिडेट पहुंचना चाहेंगे। ये कैसे पहुंच सकते हैं, ये इस बारी जो डिपेंड करेगा वो 7 रियासतों पर डिपेंड करेगा। इसमें मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना और जॉर्जिया शामिल हैं। 270 के लिए इनमें से कुछ स्टेट्स कमला हैरिस को जीतनी पड़ेंगी और जाहिर की ट्रंप को भी जीतनी पड़ेंगी। अब आप ये मानिए कि हमने अगर मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया तीनों कमला हैरिस जीत जाती हैं, वो 270 पहुंच जाएंगी। इसी तरीके से जॉर्जिया, एरिजोना, नॉर्थ कैरोलिना और नेवादा अगर वो जीत जाते हैं ट्रंप, तो वो 270 से ऊपर हो जाएंगे। अब आप जैसे ये सीट है विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, कुल आप देखिए 270 आप पहुंच पा रहे हैं। लेकिन इस बारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग, इस बार जो इलेक्शंस हो रहे हैं, उसकी एक वजह है कि ये सातों स्टेट्स जो हैं, जहां की ट्रेडिशनली जैसे कुछ जगहों पर डेमोक्रेट्स जीते थे, कुछ जगहों पे रिपब्लिकन्स जीते थे, यानी ट्रंप की पार्टी जीतती थी, वो सारी स्विंग स्टेट है, कोई भी उनको जीत सकता है। और जो स्विंग स्टेट है उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं अपने, जिससे कि हमारे व्यूअर्स को स्विंग स्टेट का पता लगे। आप 2012 में चलते हैं, ठीक है, और पेंसिल्वेनिया को देखिए। पेंसिल्वेनिया का रंग नीला है। 2012 में डेमोक्रेट बराक ओबामा ने ये पेंसिल्वेनिया जीता था। वापस 2016 में आप देखिए ये लाल हो गया, यानी कि ट्रंप ने इसको जीत लिया था 2016 में। 2020 में एक बार वो फिर नीला हो गया था, बाइडेन ने उसको जीत लिया। यानी कि ये पेंडुलम की तरफ दोनों पार्टी में से कोई भी जीत सकते हैं। और ये जो स्टेट्स हैं, ये सारे के सारे इस वक्त इस कांटे की टक्कर है कि जितने भी पोल्स आ रहे हैं वो अगर किसी को आगे भी दिखा रहे हैं तो इतने कम मार्जिन से आगे दिखा रहे हैं कि वो मार्जिन ऑफ एरर के अंदर आ रहा है, यानी कि पोल्स टाइड अप है। तो ऐसे में ये तय, जैसे कि कमला हैरिस अगर ट्रेडिशनली देखें तो विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया जो कि ब्लू वॉल है वो जीतती आ रही थी, लेकिन इस बार कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। और इसमें पेंसिल्वेनिया का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पेंसिल्वेनिया में सबसे ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं जो कि स्विंग स्टेट्स हैं उनमें। और पेंसिल्वेनिया को जीतना जरूरी है दोनों कैंडिडेट्स के लिए, अगर वो जीत पहुंचना चाहते हैं व्हाइट हाउस में। खासतौर से अगर कमला हैरिस पेंसिल्वेनिया हारती हैं तो उनके लिए जो रास्ते हैं बहुत कम हो जाएंगे व्हाइट हाउस तक पहुंचने के लिए। ट्रंप अगर आसानी से जीतना चाहते हैं तो उनको पेंसिल्वेनिया जीतना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये 270 की एक जो लड़ाई है, उसके लिए ये 7 स्विंग स्टेट्स, जिनको हम स्विंग स्टेट्स कहते हैं, जिसमें जो कि मैंने आपको बताया कुछ देर पहले, वो बहुत ही ज्यादा अहम हो जाती है। जी।
से समझने की। बड़ा दिलचस्प करके आपने सारी की सारी इंटरेस्टिंग सिचुएशन को हमें समझा दिया। तो मैजिक नंबर के लिए कितनी दगदग करनी है और स्विंग स्टेट्स उनमें जीतना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो कैमला हैरिस हो या फिर वो ट्रंप हो, ये सब कुछ आपने हमें समझाया। अब चूंकि मामला है अमेरिका के सदारती इंतखाब का, तो जनाब हम जरा इसी सिलसिले को आगे भी बढ़ा लेते हैं। जी बिल्कुल। अमेरिका चूंकि इतने बड़े रकबे पर फैला हुआ है कि पहला पोल बरोज मंगल को शाम 6 बजे जबकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 4 बजे बंद होगा। आखिरी पोल 7 घंटे बाद बुध की रात 1 बजे यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 11 बजे बंद होगा। जिन 7 रियासतों में सख्त मुकाबला मुतवक्के है उनमें एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, जुनूबी कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन शामिल हैं। जॉर्जिया और 5 दीगर रियासतों में वोटिंग मुकम्मल तौर पर जबकि 3 रियासतों में जुज़वी तौर पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 5 बजे बंद होगी। जुनूबी कैरोलिना समेत 4 रियासतों में पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 5:30 बजे बंद होगी। पेंसिल्वेनिया और 16 दीगर रियासतों में मुकम्मल तौर पर जबकि मिशिगन और 4 दीगर रियासतों में पोलिंग का जुज़वी इख्तिताम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 6 बजे होगा। नेवाडा दीगर 2 रियासतों में पोलिंग अमरीकी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे जबकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 8 बजे बंद होगी। यहां आपको यह भी बता दें कि सबसे पहला नतीजा रियासत जॉर्जिया से मुतवक्के है। तो जनाब व्हाइट हाउस की दौड़, इसके लिए सदारती इलेक्शन की ताज़ा तरीन अपडेट्स जानेंगे। हमें आमिर इसहाक सोहरवर्दी नॉर्थ कैरोलिना से ज्वाइन करेंगे, उस्मान गनी जॉर्जिया से हमारा साथ देंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं आमिर इसहाक सोहरवर्दी साहब से। बहुत शुक्रिया आप हमें वक्त दे रहे हैं। कैसे हैं आप और कैसे मामला को देख रहे हैं आप? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूं और मामलात भी बिल्कुल ठीक ही हैं। जो यूएस इलेक्शन का जो 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 ओरिजिनल सारा जो लेआउट है वो तकरीबन आप सबके सामने मौजूद है। और जो मैं जहां तक समझ रहा हूं चीजों को, ये बेशक स्विंग स्टेट्स इंतहाई अहम है, लेकिन बाज ऐसी रियासतें हैं जो अगर फ्लिप हो जाएं तो वो बड़ी कमाल हो सकता है। और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मेजॉरिटी ऑफ द वोट जो है वो तकरीबन 50% कास्ट हो चुके हैं। और माजी के इलेक्शंस में जो मैक्सिमम वोटिंग गई है वो 66% गई है। अगर आप इस तरह से देखें तो आउट ऑफ 140 मिलियन 82 मिलियन वोट्स कास्ट हो चुके हैं। और इस हिसाब से 77% से भी ज्यादा जो एक्सपेक्टेड वोट्स हैं वो डल चुके हैं। मैं इस वक्त एक इलेक्शन बूथ के जो पोलिंग बूथ है उसके सामने ही मौजूद हूं और ये इस वक्त जेम्स टाउन नॉर्थ कैरोलिना का पोलिंग बूथ है। और यहाँ पे वोटिंग इस वक्त भी जारी है, लोग आ रहे हैं। तो जो ट्रेंड है वो इस तरह से है कि मेजॉरिटी ऑफ द डेमोक्रेट वोट जो है वो पोस्टल बैलेट से डल जाते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द रिपब्लिकन वोट वो जाके अपना वोट कास्ट करते हैं। बाकी सूरत हाल तो जो होगी वो होगी, लेकिन जिन लोगों से मेरी बात हुई है और जिन एनालिस्ट के साथ मैंने राब्ता किया है उसके हिसाब से कैमला हैरिस की पोजीशन मजबूत है। वैसे तो पोल्स में नेक टू नेक चल रहा है, लेकिन अगर आप माजी के पोल्स देखें तो हिलरी क्लिंटन जो है वो 6 से 8 पॉइंट आगे थी, लेकिन इलेक्शन डे में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ी वाज़ेह बरतरी के साथ उनको शिकस्त दे दी। इस तरह जॉर्जिया जो इंतहाई अहम स्टेट है वहां पे जो एटलांटा और उसके सबर्ब्स का एरिया है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि 2020 में ये वही एरिया था जहां से जो बाइडेन ने अपनी लीड बनाई थी। और ये सिटी एरिया है, मेट्रो एरिया है, मेजॉरिटी ब्लैक और ब्राउन एरिया है। और यहाँ से अगर कैमला हैरिस कुछ कर पाएंगी तो जॉर्जिया भी कैमला हैरिस ले सकती हैं, लेकिन पेंसिल्वेनिया में इनकी पोजीशन बहुत मजबूत है। ठीक है, साथ ही मौजूद रहिएगा, जॉर्जिया का ही रुख करते हैं। उस्मान गनी जॉर्जिया से हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बताइएगा, आमिर इसहाक सोहरवर्दी साहब ने बताया कि जॉर्जिया बड़ा अहम है, यहाँ पर क्या ट्रेंड, क्या रुझान आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जॉर्जिया के शहर एटलांटा में मौजूद हूँ। जैसा साथी आमिर इसहाक सोहरवर्दी साहब ने बताया, जॉर्जिया इस वक्त
को बिल्कुल बहुत ही अहमियत का हामिल रियासत है। स्विंग स्टेट्स के साथ साथ इसे व्हाइट हाउस की चाबियों के नाम से जानने वाली रियासतों में भी गिना जाता है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जॉर्जिया में अर्ली वोटिंग के लिए 4 मिलियन से ज़ायद वोटर्स ने, रजिस्टर्ड वोटर्स ने अर्ली वोटिंग में अपना हिस्सा ले लिया। और उसके बाद आज सुबह 10 बजे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट जारी की गई कि 80% वोटिंग का अमल जो है उसे मुकम्मल कर लिया गया। जॉर्जिया के लिए दोनों पार्टियों की दौड़ का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि नायब सदर के लिए दोनों पार्टियों के उम्मीदवारान बिल तरतीब आखिरी 2 दिन जॉर्जिया में मौजूद रहे। रिपब्लिकन पार्टी के नायब सदर के उम्मीदवार ने रात को अपनी आखिरी रैली से अटलांटा में खिताब किया, जिसमें उन्होंने इमिग्रेशन और दूसरे अपनी पॉलिसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप के जो है वादे उनका इआदा किया। और तो अगर हम देखें तो डेमोक्रेटिक पार्टी की जो उम्मीदवार हैं सदर के लिए कैमला हारिस, वो बहुत कामयाब रही हैं स्याह फाम अमरीकी वोटरों को मुतहर्रिक करने में। मैं अपने नाजरीन को बताता जाऊं कि जॉर्जिया एक ऐसी स्टेट है जिसमें अमेरिका के स्याह फाम अफ्रीकी नज़ाद अमरीकियों का तनासब 1/3 से ज़्यादा है, जो कि हमेशा बहुत ही ज़्यादा जिसे आप कह लें कि फैसला कुन किरदार अदा करने में हमेशा गिना जाता है। आखिरी इलेक्शन में सदर बाइडन 13,000 की इसी लीड के बाइस जॉर्जिया से जो है वो विनर करार पाए थे। और जो इसी दफ़ा भी बहुत कांटेदार मुकाबला है, लेकिन डेमोक्रेटिक वोटर जो है उन्हें मोबिलाइज करने में कैमला हारिस बहुत कामयाब नजर आ रही हैं। जी अच्छा, साथ रहिए उस्मान साहब हमारे। आमिर इसाक साहब, आप इस वक्त जहां पर हैं वहां पर आप क्या समझते हैं, क्या ट्रेंड है, मौसम वहां पर कैसा रहा, मजमूई तौर से अगर हम इन्हीं 2 रोज 3 रोज की बात कर लें तो कैसी सूरत हाल बनी रही? देखिए, नॉर्थ कैरोलिना जो है वो भी स्विंग स्टेट में है, इंतहाई अहम स्टेट है। पिछली दफा भी बाइडन साहब यहां से जीत नहीं पाए थे, तो इस दफा भी उम्मीद ऐसे ही है कि नॉर्थ कैरोलिना अपनी जो पोजीशन है वो डेमोक्रेट्स के हक में नहीं जाने देगा। और क्योंकि यहाँ पे वोटर्स सबर्बन सारे वोटर्स वाइट हैं, और एक फैक्ट मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका में ब्लैक पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड होती है बड़े शहरों में, और व्हाइट पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन होती है सबर्बन एरियाज में, वो शहर में रहना पसंद नहीं करते। तो इस बुनियाद पर जो क्योंकि नॉर्थ कैरोलिना के शहरों में ब्लैक पॉपुलेशन है और यूथ बड़ी तादाद में, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज की जो है वो स्टेट है, तो ये बड़ी तादाद में यहाँ पे हैं। लेकिन मैं इस बात पे मैं समझता हूँ कि नॉर्थ कैरोलिना जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब निकाल जाएंगे। ठीक है, साथ रहिएगा उस्मान, आपकी जानिब बढ़ते हैं। आप हमें जॉर्जिया के हवाले से बता रहे हैं कि जॉर्जिया की अगर हम हिस्ट्री देखें उसमें रिपब्लिकन्स का पलड़ा भारी रहा 2016 के इंतखाबात तक, और ये सिलसिला 1996 से इनका शुरू हुआ। 2020 में ऐसा क्या हुआ जो कहानी बदल गई, और उसके बाद अब वहां पर क्या ट्रेंड आप देख रहे हैं? देखिए, जॉर्जिया का जो वोटर है उसे अनप्रिडिक्टेबल आखिरी वक्त तक गिना जाता है, खुसूसन जॉर्जिया के स्याह फाम अमरीकी निजात जो हैं। उस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा लीजिए, हमारी कुछ वोटर से बात हुई तो उन्होंने ट्रंप की आखिरी रैली से जो खिताब था उसमें जो कैमला को बुनियाद परस्त अहमक लेडी के इल्काब से, तो वो वोटर्स आज सुबह उस पर नाला दिखाई दिए। यानी कि बिल्कुल आखिरी वक्त तक यहाँ का वोटर जो है वो अपनी पॉलिसी या अपना रुख जो है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो किस पलड़े में जाएगा। इस हिसाब से अगर आप देखें तो अर्ली वोटिंग के लिए 4 मिलियन से ज्यादा लोगों का अर्ली वोटिंग में हिस्सा ले लेना एक बहुत बड़ी जो है इसे टर्नओवर के हिसाब से देखा जाए तो हम उसे कर सकते हैं। तो जॉर्जिया में पिछले 2 इलेक्शन में जो उम्मीदवार जीता वही व्हाइट हाउस का मकीन जाके ठहरा, इसलिए जॉर्जिया के ऊपर दोनों पार्टीज का जो है अपना पूरी तवज्जो रहती है। कैमला हारिस का इस सिलसिले में जो है कामयाबी का एक और इशारा अगर हम देखें तो उन्होंने जो पिछले 2 माह में स्टेट जॉर्जिया में अपने पार्टी फंड इकट्ठे किए वो रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप से 3 गुना ज्यादा थे।
साथ जिसकी वजह से अब डेमोक्रेटिक्स जो है वो जॉर्जिया को अपने कैंप में कामयाबी का एक अहम हिस्सा बता रहे। आमिर इसहाक साहब, अब तस्करा हो रहा है दोनों ही स्टेट्स जो है, दोनों ही इलाके जहां से आप हमारे साथ हैं इम्पोर्टेंट है। आपने आपके तजर्बे से इस्तेफादा करना है, इसलिए पूछ रही हूं मैं आपसे। आपने डोनाल्ड ट्रंप का जो उन्होंने आके अभी वोट कास्ट किया, आपने वो वीडियो देखा? आपको उनका थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज समझ में आया? ऐसा लगता है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो थके थके से थे, आपको ऐसा लगा? आमिर इसहाक साहब, मैं आपके सवाल का आखिरी हिस्सा नहीं सुन पाया हूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पे इस वक्त शदीद दबाव है, और वो दबाव सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन का दबाव है उनके ऊपर ये दबाव भी है कि रिपब्लिकन पार्टी नॉर्मली बहुत सारे इश्यूज के साथ आती है, लेकिन इस मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी पार्टी को एक इशू बेस्ड पार्टी और एज अ सॉल्वर नहीं पेश कर पाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो सबसे बड़ा मसला रहा है, उनकी हर तकरीर को आप देख लें, उनके हर जलसे को आप देख लें, वहां पे सिर्फ एक ही तरह की बातें उन्होंने रेटरिक की हैं कि इमिग्रेंट जो हैं वो कुत्ते बिल्लियां खा रहे हैं, इमिग्रेंट खरगोश खा रहे हैं, और ये लीगल इमिग्रेंट अमेरिका की मईशत पे सबसे बड़ा बोझ हैं और मैं इनको निकाल बाहर करूंगा। ये वो तमाम दावे हैं जो वो पिछली दफा भी कर रहे थे, लेकिन वो 4 साल प्रेसिडेंट रह के गए थे, और इन 4 साल में ना तो मैक्सिको बॉर्डर पे वॉल बनी थी, ना इलीगल इमिग्रेंट्स निकले थे, बल्कि इलीगल इमिग्रेंट्स में इजाफा हो गया था। अच्छा, बाइडेन साहब के पॉलिसीज इंतहाई नाकिस रही हैं इस हवाले से। कैमला हैरिस को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो बाइडेन साहब की नाकिस पॉलिसियों के दबाव से निकलने का है। ये एक इंतहाई अहम चैलेंज है कैमला हैरिस के लिए, क्योंकि वो 4 साल हुकूमत का हिस्सा रही हैं, एक ऐसी हुकूमत का जिसने माशी सूरत हाल को अमेरिका की बहुत खराब कर दिया है, और दूसरी तरफ ओपन बॉर्डर इश्यूज की वजह से अमेरिका में मैं तो ये हरगिज़ एज एन इमिग्रेंट ये नहीं कह सकता कि जराइम बढ़े हैं, लेकिन अमेरिकी मईशत पे दबाव जरूर बढ़ा है। ठीक है आमिर साहब, यही से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। साथ ही मौजूद रहेगा उस्मान गनी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और दानियाल हमें फ्लोरिडा से ज्वाइन करेंगे। इस पर जो अमेरिकी इंतखाबात हैं, पोलिंग अमल इस वक्त जारी है, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, सम अपडेट्स का सिलसिला भी जारी है, इस पर मजीद बात भी करेंगे इस ब्रेक के बाद।